अब हम थ्योरम सेकंड देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n m and may be non-negative integer having terminating decimal exponent। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में और उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m into 5 का पावर n है तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो आपकी बात जो पिछला थ्योरम था उसी का ये इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट x बी अ रेशनल नंबर। x क्या है आपके पास, कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू। x किसके इक्वल है, p बाई क्यू के, वेयर pq belongs to integer and q equal to 2 का पावर m into 5 का पावर n। यहाँ पे लिख देते हैं कि where m and n are non-negative integers। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना, ये दिखाना है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q किस फॉर्म में दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए x इक्वल टू हमारे पास p बाई क्यू है और q किसके इक्वल है, तो 2 का पावर m और इनटू में 5 का पावर n के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ m बड़ा है n से। केस पहला ले लेते हैं कि if या when m is greater than n, अगर m n से ग्रेटर हो तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू में p बाई में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। देखो जब m n से ग्रेटर है तो एक काम करते हैं, यहाँ इंटू कर देते हैं 5 का पावर m माइनस n, क्योंकि ये m ग्रेटर है n स्मॉल है तो इसलिए m माइनस n हमने लिया है और ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो बैलेंस हो जाएगा ना। ये ऐसा क्यों करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 10 के पावर के फॉर्म में आए, तभी ना 10 के पावर के फॉर्म में आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए p इंटू में 5 का पावर m माइनस n, नीचे देखिए पावर ऐड होगा तो 2 का पावर m इंटू में 5 का पावर m हो जाएगा, ये n कट जाएगा, ऐड होगा तो चलिए यानी हो जाएगा p इंटू में 5 का पावर m माइनस n बाई में 10 का पावर m। हम इस पूरे को कोई इंटीजर कह सकते हैं, ना जी। और नीचे देखिए 10 का पावर के फॉर्म में आ गया, तो m के जगह कोई भी आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लीजिएगा और यहाँ पे डिवाइड ऊपर कोई भी आपका इंटीजर है और डिवाइड होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा है 10 टू द पावर आ रहा है, तो 10 टू द पावर आ रहा है तो उतना प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखिए, केस सेकंड, व्हेन m इज लेस देन n, m जब n से लेस देन हो, x इक्वल टू में p बाई 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 का पावर n माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 का पावर n माइनस m से बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर p इंटू 2 का पावर n माइनस का m, यहाँ भी नीचे 10 का पावर 10 टू द पावर कुछ करने वाले हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको और इसको देखें तो 2 का पावर n बच जाएगा और इंटू 5 का पावर n। आगे देखिए p इंटू 2 का पावर n माइनस का m बाई में 10 का पावर n, तो नीचे डिनोमिनेटर में जब 10 का पावर n आ गया, n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो डिवाइड करने पे जो आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे 10 द पावर दिया है। केस थर्ड में व्हेन m जो है n के इक्वल है, तो x इक्वल टू p बाई q दिया था, यानी कि p बाई में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो m जब n के इक्वल है तो m हटा के n लिख सकते हैं या n हटाकर m लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि p बाई में 10 का पावर m, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नीचे 10 का पावर m के फॉर्म में ये आ गया, यानी ये जब जितना m होगा पावर में उतना डेसिमल छोड़ के उतना डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो वो भी तो टर्मिनेटिंग ही होगा ना।
तो देख रहे हैं तीनों केसों में क्या देखा कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में और q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू, तीनों केस से क्या मिलता है कि ऊपर कोई भी इंटीजर, सम इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, अच्छा, और नीचे जो है अगर 10 का पावर k के फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसे 10 का पावर k के फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे कि जितना ये k होगा उतना डिजिट छोड़कर हम लोग लेफ्ट कह सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़कर उतना डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं ना, हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, a terminating decimal expansion having decimal after k placed from right से k प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा तो टर्मिनेटिंग ही ना हो जाएगा। तो हमने ये भी दिखा दिया कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो और m n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। या कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हो, सॉरी कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में भी रखा जा सकता है। ये भी हमने प्रूफ किया। तो समझ गए ये दोनों थ्योरम।